तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं WBGE 2023 के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग हर चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि WBGE 2023 में आने का चांसेस है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करें मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है AP, GP और HP, एथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग सीक्वेंस और सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कर रहा है कि यही सब क्वेश्चन आएगा इस साल। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, इससे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है क्वेश्चन का जैसे कि न्यूमेरिकल है वो चेंज कर दे, या हो सकता है क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे, है ना, लेकिन इसी टाइप का आएगा। ठीक है, यही नहीं आएगा लेकिन इस टाइप का ही आएगा। ओके, तो ये है पहला क्वेश्चन। इसको आप लोग पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखो अगर आप लोग पहले AP, GP, HP पढ़ चुके हो तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ के आइए, क्योंकि आज कुछ फॉर्मूला है जो इसमें यूज़ होगा। अगर आपको पता है तभी आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, ओके, तो इसके एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। ओके, तो कर लिए सॉल्व, मैं करूँ? ठीक है, तो मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कहता है कि लेट AN बी द nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, इफ, इसको बोलते सिग्मा, क्या बोलते इसको? सिग्मा R इक्वल टू 1 to 100, A to R इक्वल टू अल्फा। ठीक है, एंड सिग्मा R इक्वल टू 1 to 100, A to R माइनस 1 इक्वल टू बीटा, इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज, हम लोग को कॉमन डिफरेंस बताना है कि ये जो AP दिया हुआ है इसका हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, क्योंकि इसको देख के जो है ना स्टूडेंट लोग डर जाते हैं, इसको और इसको कई बार, लेकिन उतना टफ है नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखें और डर गए, नहीं, देखो सुनो कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन का एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को तोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से, जो लेट लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन कहता है कि लेट n बी द nth टर्म ऑफ एन AP, यानी एक AP है जिसका n जो है वो nth टर्म है। ये जो n है ये क्या है? nth टर्म है, किसका? एक AP का। ओके, तो इसको लिखते हैं। मान लीजिए एक AP है जिसका n जो है nth टर्म, क्या होगा? AP जो होगा ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 करते करते आगे चलता जाएगा, और an जो है इसका nth टर्म है। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, और ये क्या है? ये AP है। ये क्या है? ये AP है। ये यहाँ तक का क्वेश्चन बोलता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि लेट n बी द nth टर्म ऑफ एन AP, यानी एक AP है जिसका n जो है nth टर्म है, यानी ये एक AP है जिसका n जो है nth टर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहते हैं। ठीक है, आप देखो, आप इसको ध्यान दो, ये क्या कहता है? इफ सिग्मा R इक्वल टू 1 to 100, A to R इक्वल टू अल्फा। इसको ध्यान दो, इसका मतलब क्या होता है? इसको देखो, इसको समझने का तरीका है, इसको पूरा मत देखो, आधा देखो। पहले यहाँ से यहाँ तक देखो, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो। इस पार्ट को पहले देखो और इस पार्ट को देखो, अलग अलग पार्ट को देखो, तोड़ के देखो कैसे। इसका मतलब है कि जो R जो है 1 से लेके 100 तक जाएगा, वही प्लस, इसको मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो R 1 से लेके 100 तक हम लोग को जोड़ना है। कैसे? तो R का वैल्यू 1 है, पहले R की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे। ठीक है, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, वैसे कर करते 100 तक पुट करेंगे और जोड़ते जाएंगे। देखो यहाँ देखो, हम लोग क्या करेंगे? A की जगह पहले, सॉरी R की जगह पहले हम 1 पुट करेंगे, तो ये होगा A2, R की जगह हम 1 पुट करेंगे 1, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका A2। क्या होगा आपका? A2। ठीक है, प्लस, इसका मतलब होता है जोड़ना, सभी को जोड़ना, प्लस लिखेंगे। अब R का जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, तो ये होगा आपका A, और R का जगह पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A4। फिर प्लस, फिर R का जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, तो ये होगा आपका A 3 दूनी 6, A6 होगा। फिर R का जगह हम लोग 4 पुट करेंगे, तो आपका होगा A8। ऐसे करते करते आपका चलते जाएगा, कहाँ तक चलते जाएगा? 100 तक हम लोग को पुट करना है, तो R का जगह 100 पुट करेंगे तो आपका होगा 8 to 100। ठीक है, तो ये होगा आपका
200 और ये क्या है, ये आपका अल्फा है, अल्फा। आगे समझ में, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 100। सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ना, ठीक है। और कैसे जोड़ना है, तो r का जगह पहले हम लोग 1 पुट करना, फिर 2 पुट करना, फिर 3 4 4 5 6 करते करते 100 तक पुट करना और सबको जोड़ते जाना है। और उसको किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले 1 पुट करे तो 2 1 जा 2 हुआ, फिर 2 पुट किए तो 2 2 जा 4 हुआ, फिर 3 पुट किए तो 3 2 जा 6 हुआ, फिर 4 पुट किए तो 4 2 जा 8 हुआ। ऐसे कहते हैं हम लोग 100 पुट किए तो 200 हुआ, जो कि किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, ठीक है। ये समझ में आइए। अब इसकी बारी, इसमें भी वही करना है, लेकिन जो r का जगह 1 पुट करना है, फिर एक माइनस करना है, ओके। तो देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले r का जगह हम लोग इसको मतलब अलग अलग देखते हैं, पहले इसको यहाँ से देखते हैं, फिर यहाँ से इसको देखते हैं। अब r इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक पुट करना है, ठीक है। r का जगह हम लोग 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, फिर 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a1। समझ में आया। देखो 2 की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा ना, फिर 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 1 ही आएगा, तो ये होगा a1 प्लस। आप r का जगह हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, यानी ये होगा आपका a3, ठीक है। अब हम लोग a का जगह 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 6 - 1 5, तो ये होगा a5, ठीक है। अब हम लोग r का जगह 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 8 - 1 7, तो ये होगा आपका a7, ठीक है। ऐसे करके पुट करते जाएंगे कहाँ तक, तो 100 तक। तो r का जगह हम लोग 100 पुट करेंगे तो r इंटू 100 200 हो जाएगा, 200 - 1 क्या हो जाएगा 199, तो ये हो जाएगा आपका a199, ठीक है। इसका टू क्या है, बीटा, तो हम लोग लिखेंगे बीटा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ मेरे को, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे, इसको चेंज कर दे या उसको चेंज कर दे, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ओके। तो कैसे करना है, तोड़ तोड़ के करना है। पहले हम लोग इसको किए, फिर इसको ये किए, आप इसको किए। कैसे किए, देखो r का जगह पहले हम लोग 1 पुट किए तो 2 1 जा 2 - 1 1 हो गया, फिर 2 पुट किए तो 2 2 जा 4 - 1 3, फिर हम लोग 4 पुट किए, फिर 3 पुट किए 3 2 जा 6 - 1 5, फिर 4 पुट किए 4 2 जा 8 - 1 7। ऐसे करते हम लोग क्या पुट किए, 100 पुट किए तो 100 2 जा 200 - 1 199, ठीक है। अब हम लोग को क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। आप ध्यान से देखो, माइनस करने तो हम लोग क्या होगा, a2 - a1 होगा ना, होगा कि नहीं, पहले बताओ। a2 - a1 होगा ना, क्या होगा ये a2 - a1। अब एक बात बताओ, a2 - a1 क्या होता है, कोई बता सकता है कि a2 - a1 क्या होता है। a2 - a1 होता है आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। मैंने 8 में पढ़ाया था, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख जाके आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ें तो अच्छी बात है। तो a2 - a1 जो होता है आपका, ये d होता है। उसी प्रकार देखो a4 - a3, a4 - a3 ये भी आपका d होता है। फिर a6 - a5 ये भी आपका d होता है। a6 - a5 क्या होता है आपका, d, कॉमन डिफरेंस। फिर a8 - a7 ये भी आपका d होता है। a8 - a7 ये a है, ठीक है, थोड़ा राइटिंग में आगे पीछे हो जाए, ये होता है आपका d, ओके। और a200 - a99 ये भी होगा आपका d, a200 - a99 ये भी जो होगा, ये होता है आपका d, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर होगा आपका d, फिर प्लस का था प्लस ही रहेगा, फिर a4 - a3 का जगह भी d होगा, फिर प्लस a6 - a5 का जगह d होगा, फिर a8 - a7 का जगह d होगा, और ऐसे करते चलता जाएगा। a200 - a99 भी d होगा, इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होगा। बताओ यहाँ कोई डाउट है आपको, यहाँ तक हमने क्या किया, a2 - a1 किए तो d आया, ठीक है। फिर a4 - a3 किए तब भी d आया, a6 - a5 किए तब भी d आया, a8 - a7 के d आया, और a200 - a99 किए तो आपका d आया, और अल्फा माइनस बीटा ये तो हो गई। अब देखो आप क्या करना है, एक बात बताओ, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितना टर्म है, बता सकते हो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ना 100 टर्म है। कैसे पता चला, ध्यान से देखो, हम लोग कहाँ तक जाना है, R1 से लेके R100 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, देखो R1 से लेके R100 तक जाना है। तो हम लोग
ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 टर्म करके हम लोग 100 टर्म तक गए हैं। तो ये टोटल जो टर्म है ना 100 है, यानी जितना भी डी है ये टोटल डी को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 100 डी, ठीक है, इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। आप क्या करो, हम लोग को तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, तो डी को इधर छोड़ दो और 100 को उधर ले जाओ, तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, क्या आंसर है, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 100। कोई ऑप्शन में है तो हाँ आप लोग देख सकते हो ऑप्शन सी है आपका अल्फा माइनस बीटा बाय 100। तो इसका आंसर आएगा डी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाय 100। क्या फुल स्क्रीन आपको दिख रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कीजिए तो बेटर होगा। क्वेश्चन मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या हुआ, देखो क्वेश्चन दिया होता है जिसमें लिखा होता है लेट एन बी द nth टर्म ऑफ एन एपी इफ सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 100, a2r इक्वल टू अल्फा और सिग्मा आर इक्वल टू 100, a2r माइनस 1 इक्वल टू बीटा, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना था और ये एपी एक दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को क्या किया, सबसे पहले तोड़े, यहाँ से लेके यहाँ तक तोड़े, ये एपी आया, फिर हम लोग इसको तोड़े, ये आया, फिर हमने इसको तोड़ा तो ये आया, फिर हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना था, हम लोग क्या किए, इन दोनों को डिवाइड कर दिए, यानी माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग का ये आया और फिर हमने इसको जोड़ा तो 100 डी आया, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर ये तो बेसिक है, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, मैं मिटा देता हूँ और फिर दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं, थोड़ा आसान है, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन कहता है कि इफ 19 टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज 0 देन इट्स 49 टर्म रेशियो 29 टर्म इज, ठीक है। हम लोग को एक एपी दिया है जिसका 19 टर्म्स जो है वो 0 है, ठीक है। और एपी क्या है, नॉन जीरो एपी। अच्छा, नॉन जीरो एपी का मतलब समझते हो क्या होता है? नॉन जीरो एपी का मतलब होता है ऐसा एपी जिसमें कुछ टर्म जीरो है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, नॉन जीरो एपी मीन्स ऐसा एपी जो, ऐसा एपी जिसका सभी टर्म, जीरो नहीं होगा, सभी टर्म जीरो नहीं होगा, कुछ टर्म जीरो हो सकते हैं, ठीक है। कुछ टर्म जीरो हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉन जीरो एपी, ऐसा एपी जिसका सभी टर्म जीरो नहीं होगा लेकिन कुछ टर्म जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये एपी जो दिया हुआ है इसका 19 टर्म जो है, 19 टर्म, ये क्या है आपका जीरो, ठीक है। और हम लोग क्या निकालना है, 49 टर्म और 29 टर्म का रेशियो निकालना। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो अगर एपी है तो इसका हम लोग लेट करेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मानेंगे, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी मानेंगे, ये तो मानते रहते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस को क्या होगा, डी होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया, 19 टर्म जो है पी वो जीरो है, यानी 19, यानी जिसका 19 टर्म है वो क्या है, जीरो। अच्छा, कोई बता सकता है 19 टर्म मतलब क्या है, क्या हो, मतलब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ, बताइए, कमेंट करके बताइए क्या लिख सकते हैं। तो देखो 19 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 18d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये भी में ऐसे ही होता है। 19 टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 18d, ये लिखते हैं प्लस एक टर्म हम लोग घटा देते हैं, 19 टर्म हम लोग तो 80 लिखेंगे, साथ में d लगाते हैं, ये एपी में पढ़ाया जाता है, ठीक है।
इसका मतलब फॉर्मूला होता है एक टाइप का a प्लस 19d इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू आपका आएगा देयरफॉर a इक्वल टू -18d। ठीक है, आप देखो अब हम लोग को दिया हो यह क्वेश्चन में कि 49 टर्म और 29 टर्म का हम लोग का रेशो फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर जैसे जैसे यहाँ पे देखो 90 टर्म हम लोग क्या लिखे, a प्लस 18d लिखे ना, तो 49 टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना a प्लस 48d लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार 29 टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d लिख सकते हैं कि नहीं, बता बिल्कुल लिख सकते हैं। आप a का वैल्यू देखो पुट करो, a का वैल्यू क्या है -18d है ना, तो यहाँ पुट करो -18d प्लस 48d, ठीक है, डिवाइडेड बाय a का जगह हम लिख सकते हैं -18d प्लस 28d। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 18 में से अगर 48 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 30d। यहाँ पे देखो 18 में से 28 गया तो आपका बचेगा 10d। आप दोनों को डिवाइड कर दो, ये आपका आएगा देयरफॉर 3/1, यानी ये है आपका 3:1, ये आपका आंसर। ठीक है, 3:1 कौन सा है, तो सी है, तो सी नंबर जो है इसका आंसर। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आप समझ गए, रिपीट कर दूं, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कहता है कि इफ 19 टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज 0 देन इट्स 49 टर्म और 29 टर्म का रेशो हम लोग को फाइंड करना है। तो नॉन जीरो एपी का मतलब क्या होता है, ऐसा एपी जिसका सारा टर्म जीरो नहीं है लेकिन कुछ टर्म जीरो हो सकता है। ओके, तो अगर एपी है तो हम लोग का फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा, ये हमने मान लिया। ओके, 19 टर्म जो हम लोग को जीरो बोला है, ये क्वेश्चन है बोला, तो 90 टर्म हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 18d, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड किया तो आपका a का वैल्यू आया -18d। ओके, अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 49 टर्म और 29 टर्म का रेशो निकालना, तो हम लोग 49 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 48d और 29 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 28d, दोनों का रेशो मतलब डिवाइड करना रेशो होता है। ठीक है, डिवाइड कर दिए, आप a का जगह हमने वैल्यू पुट कर दिए -18 और 48 को 48 लिख दिए, फिर यहाँ पे भी a का जगह -18 लिखे, 28 को 28 लिख दिए, फिर -18 में से 48 घटाया तो 30 आया और 18 में से 28 घटाया तो आपका 10 आया। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 3/1 आएगा, 3:1, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इसको आप लोग को उतारना तो उतार लीजिए, मैं मिटा देता हूँ इसको, मिटा दूँ, मिटा दूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको एक बार आप लोग पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा लंबा भी है। ठीक है, तो इसके बाद जरूर देख लीजिए, ट्राई कीजिए, होता है तो। ठीक है, तो पॉज कर लिए, जो भी आंसर आया उसको कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा कि क्या आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं शुरू करूँ, शुरू करो, कर लिया आपने, कर लिया, पॉज करो, अभी भी टाइम है, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। देखो, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ x1 x2 ... करके xn एंड 1/h1, 1/h2 ... 1/hn आर 2 APs such that x3 x2 equal to 8 and x8 equal to x7 equal to 20, then x5 into x10 equal to, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 एपी दिया हुआ है, एक ये x1 x2 करके xn तक ये एक एपी है, दूसरा एपी है 1/h1 1/h2 करके 1/hn तक, ये दूसरा एपी है। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है कि x3 इक्वल टू h2 इक्वल टू h8, सॉरी 8, यानी x3 और h2 का वैल्यू जो है 8 के बराबर है और x3 और h7 का वैल्यू जो है 20 के बराबर है। हम लोग को क्या निकालना है, x5 इंटू h10 हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको तोड़ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ये ला एपी को लेंगे और इसका हेल्प से हम लोग x5 निकालेंगे। ठीक है, फिर इस एपी को लेंगे, इसका हेल्प से h10 निकालेंगे और इसका भी हेल्प लेंगे, इन दोनों चीज़ का भी, और फिर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको देखो, x3
H2 इक्वल टू 8, सबसे पहले यहाँ से। तो x3 इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि x3 मतलब क्या होता है? थोड़ा देर पहले याद करो, बताया मैंने, बताओ कमेंट करो। x3 को हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस 2d, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा, थोड़ा देर पहले मैंने बताया। इक्वल टू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। ओके, तो इसको मान लीजिए कि ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ अब हम इसको x8, जो आपका x8, ये कितना दिया हुआ, ये दिया होगा 20, ठीक है। पहले x वाला निकालेंगे, फिर h वाला हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले x निकालते हैं। x8 हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, x1 प्लस 70 लिख सकते हैं ना, जिसको जो कि 20 के बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करें, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट किसको करना हम लोग को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो देखो क्या मिलता है, इक्वेशन 1 क्या है, x1 प्लस 2d इक्वल टू 8। इक्वेशन 2 क्या है आपका, इक्वेशन 2 है x1 प्लस 7d इक्वल टू 20। इसको क्या करना हम लोग को, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका माइनस 5d इक्वल टू 20 में से 18 गया, आएगा -12, ठीक है, समझ गए। यहाँ से हम लोग d निकालते हैं, देयरफॉर d इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और d आएगा आपका 12/5, ठीक है। तो d का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है, तो चलिए क्लियर दिख रहा है। अब हम लोग क्या करें, जो d का वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। 1 में या 2 में कहीं पुट कीजिए, तो आपका x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो ठीक है, 1 में पुट करते हैं, तो आपको मिलेगा x1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 12/5 इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका x1 आएगा और 12 दूनी होगा आपका 24/5 इक्वल टू 8। तो x1 जो आएगा आपका 8 माइनस 24/5, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, चलिए एलसीएम लेके देखते हैं। तो x1 इक्वल टू एलसीएम 5 आएगा, या कुछ नहीं बोलते हैं, बस इसको मैं यहाँ करता हूँ, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ढाक के टिकी हो रहा है, ठीक है। तो x1 इक्वल टू 8/1 माइनस 24/5, एलसीएम लेंगे 5 आएगा, यहाँ आएगा 40 माइनस 24, तो ये आएगा 5, 40 में से 24 हटा देंगे तो आपका ये आएगा 16, ठीक है, 16 ही आएगा ना, हाँ ठीक है 16 आएगा। तो आपका जो x1 आ गया वो है आपका 16/5, ठीक है। इन दोनों को साइड में कहीं लिख लेते हैं। तो हम लोग x1 और d मिल गया, तो हम लोग को क्या निकालना है, x5 निकालना है और h10 निकालना है। तो h10 हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले x5 निकालते हैं। तो x5 इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही होगा, x5 इक्वल टू होता है x1 प्लस क्या होता है बोलिए 4d, ठीक है, होता है ना। x1 का वैल्यू क्या है 16/5 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या हमने निकाला 12/5, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये होगा 16/5 प्लस 48 होता है आपका 48/5। इसको कीजिए एलसीएम, इसको लेंगे हम लोग एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 5 और 48 और 16 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 64, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो x5 है, x5 वो कितना आया, x5 आया आपका 64/5,
5। ठीक है, इसको हम लोग साइड में लिख के रख लेते हैं। तो हम लोग को x5 का वैल्यू मिल गया 64/5। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को सिमिलर प्रोसेस करके क्या चीज़ है आगे, H10 निकालना है। जैसे हम लोग x5 निकाले ना, वैसे हम लोग क्या निकालना है, H10 निकालना है। ओके, तो एक बार आप लोग पॉज करके फिर से ट्राई कीजिए जिसका नहीं हुआ था। जैसे हम लोग निकाला ना, इसी बार का निकलेगा। ठीक है बात, तो एक बार देखिए आपसे होता है क्या। तो मैं इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम निकालते हैं H10। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं H10। H10 कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे देखो H2 इक्वल टू 8 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखो H2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। कई सारे स्टूडेंट क्या होता है, इसको लेके चलता है, इसको लेके नहीं चलना हम लोग को, इसको लेके चलना है, तब सही आंसर आएगा। ठीक है, इसको लेके चलोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ओके, इसको लेके चलना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, H2 का वैल्यू क्या है, 1/H2 है ना, है ना। ये टर्म 1 है, टर्म 2, इसको मान लो टर्म 2 है। ठीक है, ये क्या है, टर्म 1, ये, और ये क्या है, टर्म 2। टर्म 2 में क्या है आपका 1/H2। अच्छा, 1/H2 जो है ये टर्म, इसको एक ही टर्म मानो, ये दो टर्म नहीं मान लो कि ये जो ना, ये एक टर्म है कोई, ये भी जो ना ये कोई एक टर्म है। ठीक है, और ये क्या टर्म 2, तो इसको मान इधर ना, इसको x1 मान सकते हो, x2 मान सकते हो। ठीक है, तो मान लो कुछ भी है, x2 मान लो। तो 1/H2 का वैल्यू क्या बता सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a प्लस, बताओ क्या लिख सकते हैं, 1d। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, 1/H2 जो है ये टर्म 2 है। ठीक है, टर्म 2 का हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस 1d, लिख सकता है। ये मान लो कि ये है, तो ये क्या होगा, ये प्लस 1d होगा ना। तो वही है, क्योंकि देखो इससे पहले जो हम लोग किए थे x5 का हम लोग लिखे थे ना, ये x1 प्लस 4d, वैसे हम लोग लिख रहे हैं ये टर्म 2 है, उसको हम लोग a प्लस 1d लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1/H2, H2 का वैल्यू 8 इक्वल टू a प्लस d। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, मेरे बार फिर से बता देना क्या हुआ। इसको मान लीजिए कि ये कोई टर्म है a1। ठीक है, ये कोई टर्म है, इसको हम लोग मान लिए a2। इधर क्या ये a2। ठीक है, तो हम लोग का a2, क्योंकि H2 दिया हो तो हम लोग a2 निकाला है, तो a2 मान लो ये पूरा a2 है। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका a2 है, 2 है। ठीक है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 1d होगा ना, तो हम लोग लिखिए a प्लस 1d, लेकिन असल में a2 तो नहीं है, 1/H1 है, तो 1 लिखिए। H2 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 8 लिख दिया। ठीक है, ये आपका ये बन गया। ओके, इसका हम लोग मान लीजिए ये क्या है आपका इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आप निकालेंगे S7 का, तो S7 का ले लेंगे 1/H2 लिए थे, अब यहाँ लेंगे H7 इक्वल टू ये प्लस यहाँ पे क्या होगा 6d। ठीक है, H2 था तो 1d हुआ, और यहाँ S7 होगा तो क्या होगा आपका 6d। ठीक है, 1/S7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20, 1/20 इक्वल टू a प्लस 6d। ठीक है, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/8 माइनस 1/20 इक्वल टू a माइनस a प्लस d माइनस 6d। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, ये आएगा 160, और ये होगा 20 माइनस 8। ठीक है, 160 20 माइनस 8 होगा, ये आपका हो जाएगा कैंसर, और 6d में से आपका 1d जाएगा तो आपका होगा -5d। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
ओके। तो 20 में से आप 8 घटाएंगे तो आपका 16 आएगा, सॉरी 12 आएगा। 20 में से 8 घटाएंगे तो आपका 12 आएगा, 12/160, ठीक है, इक्वल टू -5, ठीक है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा 12, 4 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक है। तो फाइनली ये आएगा आपका 3/40 इक्वल टू -5d, ठीक है। हम लोग को डी का वैल्यू फाइंड करना है तो -5 को इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3/40 इंटू -5 इक्वल टू डी। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, तो ये पक्का आएगा डी इक्वल टू 3/200 और भी माइनस में, ठीक है। तो डी आ गया। अब हम लोग ए फाइंड करेंगे। ए फाइंड कैसे करेंगे? तो जो डी का वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में, किसी में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में मान लीजिए, कहाँ की इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये होगा 1/8 इक्वल टू ए प्लस डी का वैल्यू हम लोग क्या है -3/200, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में प्लस आएगा, तो आएगा 1/8 प्लस 3/200 इक्वल टू ए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका और 8 और 2 समझ देगा तो यहाँ पे आएगा 25 प्लस यहाँ पे आएगा 3 इक्वल टू ए, ठीक है। तो 25 प्लस 3 इक्वल टू होगा 28/200 इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू आ गया आपका 28/200 और डी का वैल्यू है आपका 20 माइनस, और डी का वैल्यू आपका आया -3/20, ठीक है। तो ए और डी का वैल्यू मिल गया। इसको मैं मिटा दूँ, आपको उतारना तो उतार लीजिए, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, मैं सबको मिटा दूंगा, खाली ए और डी को छोड़ के, ठीक है। तो आप लोग को कुछ उतारना तो उतार लीजिए, मिटा दूँ, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे टर्म 10 का वैल्यू, ठीक है। टर्म 10 का वैल्यू क्यों निकालना है कि हम लोग को चाहिए S10 का वैल्यू। तो टर्म 10 का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? देखो, H10 मत निकालना, टर्म 10 निकालना। कैसे? देखो, जैसे हम लोग 1/H1 करके निकाले थे ना, टर्म 1, 1/2 टर्म 2, वैसे हम लोग निकालेंगे 1/H10, ठीक है। और ये क्या होगा? इसका होगा A प्लस 9D, ठीक है। 1/H10 इक्वल टू ए का वैल्यू हमने निकाला कितना है आपका, ये देखिए 28/200 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू हम लोग निकाले कितना है आपका, डी का वैल्यू -3/200, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 28 - 27 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। समझ में आया ना कैसे है? इसको 9 से गुना किए तो 27 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आप आया 1/200, 1/H10 आपका 1/H10, ठीक है। तो 1/H10 का वैल्यू आया 1/200, तो H10 का वैल्यू कितना होगा? तो H10 का वैल्यू आपका हो जाएगा 200, ठीक है। 1/H10 का वैल्यू अगर 1/H200 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा H10 का वैल्यू 200। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इससे, तो ये आएगा 200। तो हम लोग को मिल गया H5 जो हम लोग पहले निकाले थे, और H10 भी हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो हम लोग अभी पुट करते हैं x5 इंटू H10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। x5 का वैल्यू आया था 64/5 और H10 का वैल्यू आया 200, ठीक है। इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 40 हो जाएगा,
हम लोगों का आया 64 इंटू 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 16 का 6 हाथ में गया 1, 6 चौके 24 और 1 25, तो 25 साथ में 0, तो 2560 जो होगा इसका आंसर होगा। 2560 है कहीं पे, हाँ, तो 2560 पहला में, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, तो कभी कभी ना थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, आपको जो जो सही लगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दो इसको, मिटा देता हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक बार आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए। ये थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसी से सिमिलर है। ठीक है, इस बार देख लीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आपने कर लिया 1 2 3 कर लिया आपने, तो कमेंट कीजिए आंसर, तो आंसर को कमेंट कीजिए। कर लिया आपने, तो आंसर कमेंट कीजिए। कर दिए, तो जिन लोगों का नहीं हुआ, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP B1 B2 B3 डॉट 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 BM इज 2 more than the common difference of AP A1 A2 A3 AN if A40 is equal to minus 159, A100 is equal to minus 399 and B100 is equal to A70, then B1 is। अच्छा, हम लोग को दो AP दिया हुआ है, एक ये AP है, एक ये AP है। ठीक है, और साथ में कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, B फाइंड करना है, B1 ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो 2 AP दिया, उसको पहले लिख लेते हैं। पहला AP क्या है, पहले AP है हम लोग का B1 B2 B3 डॉट 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 BM। ठीक है, दूसरा AP है हमारा A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, ओके, तो इसका कुछ कॉमन डिफरेंस होगा और इसका भी कुछ कॉमन डिफरेंस होगा ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो कि ये जो AP है B1 B2 B3 डॉट 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 BM इज मोर देन, सॉरी, इज 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP A1 A2 A3 AN। समझ रहे हो, मतलब बोल रहा है कि ये जो AP है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ज़्यादा है, किससे, इस AP से। ठीक है, यानी ये जो AP है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ज़्यादा है इस AP से। ठीक है, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस मान लो कि ये D है। ठीक है, ठीक है, इस AP का कॉमन डिफरेंस मान लीजिए, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस हमने D माना। अब क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग इस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा इससे 2 ज़्यादा होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ, इसका होगा D प्लस 2। ठीक है, एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन में 2 AP दिया हुआ है और क्वेश्चन में साथ में बोला हुआ है कि ये जो AP है इज 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP ये, यानी जो ये AP है इससे 2 ज़्यादा कॉमन डिफरेंस होगा इस AP का। तो हमने इस AP का कॉमन डिफरेंस D माना, तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा D 2 ज़्यादा होगा, यानी D प्लस 2। ठीक है, और इसको मान लो ये कुछ D1 है, इसको मान लो ये D1 है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप सभी को, ओके क्लियर है। आप देखो, आप क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये देखो A40 इज इक्वल टू माइनस 159 ये दिया हुआ है। अच्छा, ये 40 क्या होता है, ये 40 का हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 39D लिख सकते हैं ना। तो A प्लस 39D आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ माइनस 159। ठीक है, आप देखो और भी दिया हुआ A100 दिया हुआ है, A100 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A प्लस 99D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये क्या दिया हम लोग का, दिया माइनस 399। ठीक है, आप क्या करो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। क्या करो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। आप इसको 39 में से 99D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा -60D, और -399 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आएगा -240, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल आएगा इससे से आपका आएगा 240/60, 0 0 कैंसिल आ जाएगा, 6 चौके 24। यानी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपका जो D का वैल्यू होगा वो आएगा 4, ठीक है। D का वैल्यू आएगा 4, ठीक है। समझ में आ गया। D का वैल्यू हमें यहाँ से 4 निकाला, ये आपको दिख रहा है, देखे तो हाँ शायद नीचे का 60 नहीं दिख रहा है, तो नीचे आपका 60 है, ठीक है। आपको दिख गया, ओके। तो D हम लोग का आया 4। अब देखो ये दोनों हो गया, अब इसका बारी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, दिया B 100 इक्वल टू A 70। B100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना B1 प्लस 99D लिख सकते हैं। A70 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 69D, ठीक है। अब देखिए B1 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, प्लस 99 इंटू D। अच्छा B1 है तो D का वैल्यू कहाँ से, तो B वाला इक्वेशन से, ये देखिए इसको, इससे हम लोग यहाँ का वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो देखो D प्लस 2 इक्वल टू D1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, D हम लोग को D का वैल्यू निकालना है, तो D का वैल्यू क्या होगा, D1 माइनस 2, ठीक है। तो D का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को -2, ये पुट होगा -2 इक्वल टू A1 का वैल्यू आपका आएगा, अब A1 का वैल्यू आपका आएगा कितना है, अब ये A1 का वैल्यू आएगा -3 प्लस 69 इंटू D का वैल्यू आएगा आपका 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा B1 प्लस माइनस आपका माइनस आएगा 198 इक्वल टू माइनस -3 -276, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको साइड ले जाएंगे तो आपका B1 इक्वल टू, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा -81, ठीक है। तो इसमें से देखिए -81 कौन सा ऑप्शन है, तो -81 जो ऑप्शन है आपका C है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा टफ था, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लो अच्छे से। तो आपका APGP जो HP है ये चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें कभी बार वैल्यू चेंज होता है तो कभी बार क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है, ठीक है। मगर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ समझ में नहीं आया तब भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज हमने थोड़ा सा कम क्वेश्चन लिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हमने थोड़ा कम ही क्वेश्चन लिया है। और जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, ओके।